तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स। हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ग्रुप्स के बाकी एग्जांपल सिखाए थे, थोड़े वो बेसिक टाइप के थे। अब करने को तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसके डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वो वाले कवर कर रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मैंने वैसे ही सिमिलरली इधर भी थोड़ा टेबल स्टाइल में बनाया है, बट हम इसको हर एक को अलग अलग से करके देखेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट एग्जांपल इसमें हमने लिया है क्वाटर्नियन ग्रुप का, जिसमें ऑपरेशन क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन। इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, +-1 +-i +-j +-k। ये रियलिटी में वो है जो आपने 3D ज्योमेट्री में किया होगा, जिसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर चलता है उसको आई लेते हैं, आयोटा ले लीजिए, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे लेके फिर जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के लेते हैं। तो ये सेम चीज़ है, उसी का ही ये ग्रुप है। ठीक है, और इसमें आइडेंटिटी क्या आ रही है मेरे पास, 1। तो अब हम इसी को ही चेक करेंगे क्या ये ग्रुप बनाता भी है कि नहीं। हम एक केलीस टेबल की हेल्प से देखेंगे कि क्या ये जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। मोस्टली जब भी मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हम इसी टेबल की हेल्प से चेक कर लेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी हो रही है, आइडेंटिटी है कि नहीं है, और इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी टेबल के लिए, और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि i² = j² = k² = -1। इन तीनों का स्क्वायर हमें क्या देता है, -1 देता है। और ये कुछ इस तरीके से चलते हैं कि i को जब आप j से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में वो k देता है, और ऐसे ही जब j × k होता है तो वो आंसर में i देता है। और जब भी अगर हम उल्टा चलने की कोशिश करते हैं, तो जैसे i × k किया तो वो -j देगा मुझे आंसर में। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की हेल्प से आप ये पूरा टेबल जो है कवर कर सकते हो। मैंने इसमें कुछ रोज़ एंड कॉलम्स कवर किए हुए हैं, मैं आपको ये दिखा देती हूँ कैसे हुए थे। जैसे ये 1 वाला है, अगर 1 1 ज़ा 1 1 -1 ज़ा -1, फिर 1 i ज़ा i, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई किया है इन सारे एलिमेंट्स के साथ। और ऐसे ही अगर ये वाला मुझे फिल करना हो तो 1 1 ज़ा, फिर से -1 1 ज़ा, i × 1 -1 × i, j × 1। बस इसमें फ़र्क क्या है कि पहले हम ये वाला रख रहे हैं, फिर बाद में ये वाला एलिमेंट रख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसमें मैंने नेक्स्ट -1 की भी फिल की है, एक i की भी फिल कर रखी है मैंने रोज़। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं -i की। ठीक है, -i को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -i ही देगा मुझे, और अगर -1 से करूँगी तो i देगा। -i को अगर i से करेंगे तो 1 आ जाएगा, -i × -i करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके i² क्या दे देगा मुझे, -1। ठीक है, फिर -i × j करेंगे तो क्या मिलेगा, -k, क्योंकि माइनस हो रखा है ना i इसलिए। और -i × -j करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ k मिल जाएगा। फिर से -i × k करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, j। ठीक है, -i × k कर रहे हैं हम लोग, उल्टा जा रहे हैं एक किस्म से। और -i × -k करेंगे तो माइनस माइनस फिर से कैंसिल होके यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, -j मिल जाएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए, i × k किया तो क्या मिलता है हमें, उल्टा जाके j मिलता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद इसकी अगर हम कोई और रो कॉलम ऐसे ही फिल करते जाएंगे तो ये पूरा टेबल आपको फिल किया हुआ मिलेगा। आप ये पूरा टेबल अब अपने टेबल से मैच कर सकते हैं। आप भी एक एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते जाइए और ये पूरा टेबल इसी तरीके से फिल हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 1 हमें क्या चेक करनी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दोनों को आपस में मैं ऑपरेट कराऊं तो एलिमेंट जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो भी उसी में ही आना चाहिए, सेट का ही कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। तो इस टेबल से क्या पता चलता है कि सारे के सारे जो भी आंसर्स आए हैं वो i -i j -j k -k 1 -1 इन्हीं में से ही कोई ना कोई है। कोई भी इन सब के अलावा मुझे एलिमेंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर गई है, सेटिस्फाई कर गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको कैसे पता चलेगी,
जब भी हमारी यहाँ और यहाँ वाली रो किसी एलिमेंट की बिल्कुल सेम हो जाती है तो वही यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इस केस में तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 है कि सबको मल्टीप्लाई करके वो उन्हीं को ही रिज़ल्ट में दे देता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जैसी रो चली यहाँ से भी वही सेम आंसर्स उसने दिए हैं। तो यानी कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 1। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या चेक करनी है, इन्वर्स चेक करने हैं। इन्वर्स के लिए हम क्या चेक करेंगे, जैसे अगर मैं -1 का इन्वर्स चेक कर रही हूँ तो हम देखेंगे कि 1 कब आता है। ठीक है, तो 1 कब आता है, इसमें यहाँ पर आ रहा है, और ये किसकी वजह से आ रहा है, -1 की वजह से आ रहा है। तो यानी -1 ही -1 का इन्वर्स है। अब आई में अगर मैं चेक कर रही हूँ तो आई की लाइन में देखेंगे कि 1 कब आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिटी यानी यहाँ पे आ रहा है, और कब आ रहा है, -i के टाइम पे आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। तो यानी इसका इन्वर्स क्या है, -i। ऐसे ही -i के टाइम पे 1 कब आ रहा है, i की वजह से आ रहा है, तो यानी इसका इन्वर्स क्या है, i। ऐसे ही सिमिलरली आप j, -j, k के लिए भी चेक कर सकते हैं कि उनकी लाइन में कब कब 1 आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो यानी कि ये क्या है, एक हमारा ग्रुप है। लास्ट चीज़ अगर मुझे चेक करनी है कि ये अबेलियन है कि नहीं है, तो उसके लिए भी हम इसी टेबल का यूज़ कर सकते हैं। हमें देखना क्या है कि अगर मैं i इंटू जे करूँ तो क्या वो इक्वल होता है j इंटू आई के। ठीक है, अब आप देखिए i ये रहा। ठीक है, अब ये j से कब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ साथ चलते रहिए ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या दे रहा है आंसर, k। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये आंसर क्या देता है, k। अब देखेंगे j इंटू आई करने से क्या आता है, ये रहा j। ठीक है, और ये j इंटू आई करने से क्या आता है, -k। तो यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर सेटिस्फाई नहीं करती है ये चीज़, तो यानी कि वो ग्रुप जो है वो अबेलियन नहीं है। ओके, तो इसके साथ अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हमारे। ठीक है, तो हमारा ये क्वार्टरनियन ग्रुप जो था हमने वो चेक कर लिया, उसका हमें पता चल गया कि अबेलियन भी नहीं है। इन्वर्स आप टेबल से चेक कर सकते हैं कि किसका क्या आया एलिमेंट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट जो हम चेक करने वाले हैं वो क्या है, ZN। ZN जो है वो किस टाइप का होता है कि इसमें 0 से n-1 तक हम इंटीजर्स लेके चलते हैं, उसको कहते हैं ZN। और इस पर ऑपरेशन क्या लगाया हमने, एडिशन मॉड्यूलो n। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगी कि कैसे ये सॉल्व होता है, एडिशन मॉड्यूलो n। इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, इंटीजर्स होंगे, और जो कि 0 या 0 से बड़े होंगे, बट कहाँ तक होंगे, सिर्फ n-1 तक होंगे। आइडेंटिटी इसमें क्या देगा मुझे, 0, और ऐसे इन्वर्स n-m टाइप का इन्वर्स इसमें मिलेगा। तो अब हम इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो इसमें मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है Z4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n4 है तो इस पर हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एडिशन मॉड्यूलो 4। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 तक होंगे, क्योंकि 4n लिया हुआ है मैंने। और इसको भी हम केलीस टेबल की हेल्प से चेक करेंगे। हमने यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 लिख लिया, यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 लिख लिया है। अब ये ऑपरेशन यूज़ कैसे करते हैं कि पहले तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी 0 + 0 जो भी रिजल्टिंग आया उसको देन हम जैसे 0 + 0 किया उसको डिवाइड बाय 4 करते हैं, और लिखने के टाइम पे क्या लिखते हैं, उसका रिमाइंडर लिखते हैं इस टेबल में। ठीक है, तो एडिशन मॉड्यूलो 4 इस तरीके से वर्क करता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 टाइप का कोई ऑपरेशन होता तो उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होती दोनों एलिमेंट्स की, देन उस पर मॉड्यूलो 4 या जो भी मॉड्यूलो n होता वो लगता। उसमें भी सेम हम रिमाइंडर लिखते हैं सिर्फ। तो 0 + 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा। और जब तक कोई भी नंबर हमारे n के जितना या उससे बड़ा नहीं आता तब तक हम उसको सेम ही लिखते जाते हैं अपने पास। ठीक है, रिमाइंडर की तरीके से। तो 0 + 1 अभी भी 1 छोटा है 4 से, तो इसको हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे। 0 + 2 को भी 2 लिख देंगे, 0 + 3 को भी 3 लिख देंगे, सेम इस साइड पे भी। ठीक है, अब 1 + 1 2 आया, 2 भी अभी भी 4 से छोटा है तो इसको भी 2 ही लिखेंगे। 2 + 1 भी 3 अभी भी छोटा आया। ठीक है, अब देखिए 3 + 1 क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 को जब मैं 4 से डिवाइड कराती हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है मेरे पास, 0, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 + 1 फिर से 3, और 2 + 2 4, 4 से फिर से रिमाइंडर की वजह से क्या आ जाएगा, 0।
ठीक है। फिर 2 + 3 इस बार मेरे पास क्या आया 5। 5 को जब आप अंदर रखते हो, डिवाइड कराते हो 4 से, तो बाहर रिमाइंडर क्या बच जाता है मेरे पास 1। ठीक है। 3 + 1 फिर से क्या आया 4, और फिर से रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। 3 + 2 5, और फिर से रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 1। 3 + 3 6, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस बार 2। अब इस टेबल से आप देख सकते हैं सारे जो भी इसके अंदर के एलिमेंट्स आए वो 0 1 2 3 ही आए, उनसे बाहर कोई नहीं आया। तो यानी कि क्लोजर सेटिस्फाई करता है। और क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का ही है तो एसोसिएटिविटी वगैरह भी इसमें सेटिस्फाई कर जाएगी ईजिली। नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या देखनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझाया था, उसके लिए केलीस टेबल को कैसे यूज़ करना है कि यहाँ की भी और यहाँ की भी रो और कॉलम जो है अगर आंसर सेम देते हैं तो वही एलिमेंट क्या बन जाता है हमारा आइडेंटिटी। इस केस में 0 पे मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आंसर सेम देखने को मिल रहे हैं, तो यानी आइडेंटिटी क्या है 0। ठीक है। इसके अलावा इन्वर्स कैसे चेक करेंगे कि 0 कब आ रहा है, फिर 1 पे 3 की वजह से आ रहा है, तो 1 और 3 एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। 2 में अगर हम देखेंगे तो 0 किस पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो यानी 2 जो है खुद का ही इन्वर्स है। 3 में अगर हम देखेंगे तो कब आ रहा है 0 1 पे आ रहा है, तो यानी 1 और 3 आपस में इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एक क्या है ग्रुप ZN। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि जब अगर मेरा n जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तब मैं एडिशन मॉड्यूलो n लगाऊंगी, और जैसे ही कोई प्राइम नंबर लूँगी मैं, आप सपोज़ कीजिए Z7 लिया मैंने, तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n लगाते हैं उस केस में, तभी वो ग्रुप बन पाता है अगर ZP प्राइम लिया हुआ है हमने। ठीक है। फिर से हम अपने टेबल पे आते हैं और देखते हैं, अभी हमने ये दोनों कवर कर लिए। नेक्स्ट कौन सा है हमारा UN। UN जो है किस टाइप का होता है, इसमें हम जो भी n डालते हैं इसके अंदर उसी के ही हम को प्राइम्स लिखते हैं। ठीक है। इसका भी हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि किस टाइप से चलेगा। और इसमें ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। फिर उसके फॉर्म ऑफ एलिमेंट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से GCD जिन दोनों का आपस में 1 होगा वही एलिमेंट्स इसमें आएंगे। मान लीजिए अगर मैंने इसमें U10 लिया है तो 10 के साथ जिन का GCD 1 आता है वही एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि 1 हो गया खुद, फिर इसके बाद 3 हो गया क्योंकि 3 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है। ऐसे ही और इसके अलावा 7 हो सकता है, तो ये सारे के सारे इसके मेंबर्स बन जाएंगे। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए आइडेंटिटी 1 रहेगी। ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल करते हैं एक। ठीक है। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो है U8 का। अब U8 में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे जो कि को प्राइम है 8 के साथ, तो इसमें 1 आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और लास्ट क्या आएगा 7, क्योंकि हमारा n से हमेशा लास्ट जो है छोटे होते हैं, तो इसलिए 8 से पहले जितने हम कवर कर सकते हैं उतने कवर करेंगे, तो 7 तक आएंगे। और ऑपरेशन क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8। ठीक है। इसको भी हम केलीस टेबल के थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। ठीक है। ये मैंने टेबल यहाँ बना लिया है, अब हम इस टेबल को फिल करते जाएंगे। तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने एडिशन की थी, तो 1 1 ज़ा 1 आएगा। जब तक मैं 8 तक नहीं पहुँचती तब तक मैं उन्हें डायरेक्ट लिखती जाऊँगी सिर्फ। ठीक है। तो 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब हम 8 से आगे चले गए तो अब हम रिमाइंडर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे, 8 या 8 से आगे पे रिमाइंडर्स। ठीक है। ये याद रखना है। तो 3 3 ज़ा 9, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 1, जब 8 से डिवाइड होगा वो। 3 5 ज़ा 15, तो अब इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 7। 3 7 ज़ा 21, तो इस बार हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 5। ठीक है। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा फिर से 15, 15 पे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 7, एंड 5 5 ज़ा 25, 25 पे रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि 8 3 ज़ा 24, 5 7 ज़ा 35, और फिर उस पे रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 3। ठीक
ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा अगेन 21, 21 पे रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 5, और 7 5 ज़ा 35 और उस पर 3। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आपने एक बार जो कर लिया है तो वो फिर से नोट कर सकते हैं। 7 7 ज़ा 49 और 49 पे रिमाइंडर क्या मेरे पास देगा 1, क्योंकि 8 6 ज़ा 48 होता है तो 1 बचेगा। तो इस पूरे टेबल में 1 3 5 7 के अलावा कोई भी अलग एलिमेंट नहीं है, तो क्लोजर हमारी क्या हो गई सेटिस्फाई, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही है, मेन जो है मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, फिर मॉड्यूलो वर्क करता है, तो इसलिए एसोसिएटिविटी में भी कोई इशू नहीं आता है इसमें भी। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के लिए हम फिर से देखेंगे यहाँ और यहाँ वाली किस में सेम है, तो 1 में सेम है, तो आइडेंटिटी क्या है इसकी 1। नेक्स्ट चीज़ इन्वर्स, 3 का इन्वर्स 1 देखेंगे किस पे दे रहा है 3 पे ही दे रहा है। 5 का इन्वर्स यानी 1 चेक करेंगे इसकी लाइन में किसकी वजह से आ रहा है 5 की वजह से ही आ रहा है, तो 5 सेल्फ इन्वर्स है ये। 7 भी अपना खुद का ही इन्वर्स है, तो ये सेल्फ इन्वर्स है, खुद ही इन्वर्सेस है। ठीक है। तो यानी कि ये जो UN है ये भी एक ग्रुप है। अब चेक करना है अगर अबेलियन है कि नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 5 सा पे आंसर क्या आ रहा है 7, और यही अगर मैं उल्टा करूँ 5 3 ज़ा तब भी क्या आ रहा है 7, 3 7 ज़ा अगर कर रही हूँ तो भी 5 आ रहा है, और 7 3 ज़ा कर रही हूँ तब भी 5 आ रहा है, तो यानी कि अबेलियन है ये ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्या है ZP, ZN जैसा ही है, बस आप इसमें कोई भी प्राइम नंबर डाल के देखिएगा और फिर से इसका टेबल बनाएगा के लिए टेबल, बट इस बार ऑपरेशन क्या लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, वो ऑपरेशन जैसे कि आपने UN वाले में लगाया वैसे ही इसमें लगेगा, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको इसमें भी। और इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 से बड़े होंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने Z7 यूज़ कर रही हूँ प्राइम नंबर के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स रहेंगे मेरे पास। आइडेंटिटी ये भी 1 देता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के उसमें हो रहा है। और इसमें इन्वर्स का ये फॉर्मूला है, बट आपको वैसे मोस्टली जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो नंबर स्पेसिफाई करते हैं कि Z इतने का इन्वर्स इसी एलिमेंट का, तो आप के लीस्ट टेबल की हेल्प से या खुद ही बेसिक मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके चेक कर सकते हैं कि किसका इन्वर्स किस पे आ रहा है। अदरवाइज़ ये इसका फॉर्मूला है कि आपको जिस भी नंबर का इन्वर्स चाहिए आप उसकी पावर में p-2 करें। ठीक है। p कहाँ से आ रहा होगा जितने का भी z आपको दिया होगा उससे, और उसकी पावर में से -2 करेंगे तो जितनी पावर बचेगी उसको मॉड्यूलस p के साथ वर्क करा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा, यानी रिमाइंडर जो लिखते हैं हम जैसे हमने अभी किया है वैसे ही। नेक्स्ट इसमें है GL2R। GL2R क्या होता है कि जनरल लीनियर ग्रुप जिसमें 2x2 मैट्रिक्स डल रहे हैं, 2 का मतलब ये है और R का मतलब क्या है कि एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं रियल नंबर से आ रही हैं। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चलेगी। इसकी स्पेशल क्वालिटी ये है कि इसके एलिमेंट्स जो होंगे ये ABCD जो हैं ये रियल नंबर से आ रहे हैं, बट ये AD - BC जब मैं करूँ यानी कि क्या निकाल रही हूँ मैं इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए नॉन ज़ीरो होना चाहिए इसमें डिटर्मिनेंट। ये SL2R जो सेकेंड चीज़ है इसका नाम है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स जिसमें रियल एंट्रीज होंगी। फिर से ये और ये काफ़ी सिमिलर है, बट इसमें एक कंडीशन जो इससे अलग है वो क्या है कि इसमें डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली क्या है होना चाहिए मेरे पास 1 ही आना चाहिए। उसमें हम कहते हैं कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए, उसमें कुछ भी चलेगा। तो इन दोनों में से अगर आप देखें तो ये जो है इसमें कंटेंड है। ठीक है। मेन बिगर ग्रुप जो है GL2R है। दोनों में आइडेंटिटी वाला ही मैट्रिक्स रहता है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चल रही है। ठीक है। इसके अलावा इन्वर्स वगैरह जो होंगे वो दोनों में ही पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि इन्वर्स हम कब निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, क्योंकि 1 बाय डिटर्मिनेंट जैसे हम करते हैं ना एडजॉइंट निकालने के बाद 1 बाय डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मेरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो मैं उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकती, तो इसलिए इसकी कैटेगरी में भी सबका इन्वर्स निकालना जो है पॉसिबल है। इसमें भी हर एक का इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो ज़ीरो तो कभी नहीं आएगा, तो इसलिए हर एक का इन्वर्स इसमें भी पॉसिबल है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब के और भी एग्जांपल्स ट्राई करें और आपको जो भी क्वेरीज़ हों आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
और ताकि मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपकी क्वेरीज़ को दूर कर सकूँ। थैंक यू।